जब OTT स्टार्ट हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बड़े-बड़े सीरीज़ मेरे पास ऑफ़र हुए थे और तब मैंने जस्ट टेलीविज़न छोड़ा था फ़िल्मों में आया। तो जब OTT मेरे पास ऑफ़र हुआ तो तब मैंने ये सोचा कि अभी एक टेलीविज़न से निकला हूँ, तो एक और तब OTT का मतलब होता था फ़ोन पे ही देख रहे हो, तो अब इतना बड़ा कुछ हौवा नहीं हुआ था। तो मैंने बड़े-बड़े सीरीज़ मैंने मना किया, जब आपको बताऊँगा तो आप सोचेंगे अरे ये क्या किया तूने? There is more creative freedom out here than in films or TV. TV, there's the least in TV. This is the only thing that I know how to do. लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता था कि अगर कुछ नहीं कर रहा तो शायद एक्टर बन गया। ये हालांकि बहुत ही बेवकूफ़ और बकवास सी चीज़ है कहने में। जब फिल्में फ्लॉप होती हैं तो एक्चुअली बहुत बुरा होता है, लगता है आपको दिल में बहुत बुरा लगता है। टेलीविज़न में आपका जब बहुत नाम हो जाता है तो 2015 तक तो ऐसे ही था कि टीवी एक्टर स्टार है तो उसको तो टीवी पे सब फ्री में देखते हैं, स्क्रीन पे क्यों आएंगे लोग देखने के लिए। ये थॉट हमारी इंडस्ट्री में था। काफ़ी दफ़ा होता है जब नया लड़का लॉन्च हो रहा होता है या नया लड़की लॉन्च हो रही होती है तो पहले तो एक मार्केटिंग चलती है उसको एक बनाने में, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा सेव करते हो। Apart from Paresh Rawal, these kids will never be seen ever again. I think that was pretty harsh. This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express, and I'm in conversation with the very amazing team of Commander Karan Saxena. We are in the company of Gurmeet Chaudhary and Iqbal Khan. Hello, how are y'all? Very good. How are you? Thank you. Well, I have to say that the show looks very amazing, but I want to begin asking you, both of y'all, एक तो पहले तो कमांडर का रोल प्ले करना, it comes with its set of guidelines. Transformation, getting the body and everything is bang on point. But वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको ये रोल प्ले करते हुए दिमाग में रखनी पड़ी, specifically so that you don't hurt anybody's sentiments. देखिए वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही हमारे जो डायरेक्टर हैं जतिन सर, वो उनके काम का मैं फ़ैन रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी सीरीज़ बनाए हुए हैं। उन्होंने उनका जो स्क्रीन प्ले है, जो डायलॉग है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमने ऐसा कभी जो सीरीज़ जो बनी है कमांडर करण सक्सेना, ऐसा नहीं कि कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। जो स्टोरी है वो बहुत ही मासी है, डायलॉगबाजी है, देशभक्ति है, रोमांस है, सब कुछ है। एक कमर्शियल फिल्म में जो होना चाहिए वो सब कुछ है। तो शूटिंग के दौरान जब आपके पास एक अच्छे डायरेक्टर होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि मुझको ऐसा चाहिए, आई थिंक उसको मैंने सिर्फ फॉलो किया है। और बहुत लोग पूछते हैं कि कमांडर के लिए क्या तैयारी की है। देखिए देशभक्त मैं ऐसा भी हूँ, डैड फौज में रहे हैं, आर्मी को काफ़ी नज़दीक से देखा है और नॉर्मली भी मुझे मेरे डैड ने सिखाया है कि हमेशा लोगों को किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो। आई थिंक कमांडर भी वही है, वो अपने फैमिली को छोड़ के देश की सेवा के लिए निकला है। तो आई थिंक और प्लस हमारी डायरेक्टर जतिन सर, उन्होंने जो बोला मैंने उसको फॉलो किया। Iqbal, for you, was there ever, a point where there was an apprehension for playing an antagonist in the series? Yeah, I would say yes, like a 5%. Yes, Okay. because A, I had never done this before, and B, which the kind of series that it is, the backdrop. But when I read the script, and when I sat with the director, I sat with the producer, and I sat with the people from the platform, and I got to know what kind of a show is it as a whole. It just sounded like a winner, and our director Jatin Wagle, he's somebody who wanted this massive villain to be absolutely real. That's something that really caught on to me, and that's how I wanted to do that, because I'd never done that before. So that really excited me. Wow. If I'm not wrong, Commander Karan Saxena marks your OTT debut, right? Yes. And you've done this before. Crackdown has been there, Don't Can't has been there. So I want to know that firstly, what took you so long to come to the OTT space? And for you, what is it about this space that you really love? तो फ्रैंकली जब OTT स्टार्ट हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बड़े-बड़े सीरीज़ मेरे पास ऑफ़र हुए थे और तब मैंने जस्ट टेलीविज़न छोड़ा था और फिल्मों में आया था। तब मुझे ऐसे लगा था कि मेरा एक हमेशा से एक ड्रीम था कि 70 mm में एक अलग फील होता है ना, जब आप 70 mm में अपने आप को देखते हो, आपकी जनता आपको देख रही होती है। जब टेलीविज़न छोड़ा था तो हम एक मीडियम मतलब टीवी में आप देखते हो अपने आप को। तो जब OTT मेरे पास ऑफ़र हुआ तो तब मैंने ये सोचा कि
अभी एक टेलीविजन से निकला हूँ, तो एक और तब ओटीटी का मतलब होता था फ़ोन पे ही देख रहे हो, तो अब इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ था। तो मैंने बड़े-बड़े सीरीज़ मैंने मना किया, जब आपको बताऊँगा तो आप सोचेंगे अरे ये क्या किया तूने? बट फिर फ़िल्मों में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जब ओटीटी एक्चुअली बड़ा हो गया, तब मुझे ऐसा लगा कि यार ओटीटी करना है तो हैज़ टू बी बिग यार, मतलब कैरेक्टर लार्जर दैन लाइफ होना चाहिए। कुछ ऐसे करके निकलने का कोई मतलब नहीं था, तो उसके लिए मैंने इंतज़ार किया, काफ़ी इंतज़ार किया। आ रहे थे लेकिन ऐसा नहीं था कि जो मुझे ऐसे लगा कि यार यही करना है मुझे। और उसके बाद लास्ट ईयर मेरे पास कमांडर कर्ण सक्सेना ऑफर हुआ और मुझे एक्शन बहुत पसंद है। डायलॉग अमित जी का फ़ैन रहा हूँ, वो डायलॉग बाजी पसंद है। कमर्शियल जो फ़िल्में हैं वो देखना मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें सारा एक मसाला था, देशभक्ति है, रोमांस है, सब कुछ है। तो दिल ने आवाज़ दी कि बॉस यही है, अब छोड़ना मत। Wow. What is it about this space that you love? So basically, if you have to compare between the three, that's cinema, OTT, TV and TV. I think OTT is something that it makes sure that you absolutely get your creative satisfaction, whether you are a director, a producer, a writer, or an actor. There is more creative freedom out here than in films or TV. TV, there's the least in TV, then there's films, and then this is like absolutely, this is like, I'll call it fuel for a creative person. If you could be doing any medium, but you just end up doing one show, one random show a year, it'll kind of give you fuel for another 6 months, creatively. Right. You know, if I'm not wrong, it's been 20 years for you in the industry now. 2004 it all started. अरे नवाज ऐसे बोलना थोड़ी होता है पागल। 2003 में एक्चुअली मैं मुंबई आया था। हाँ। I was just 16-17 यार। But first show I think so was 2004 if I'm not wrong. मतलब वो कहते हैं ना जो छोटे-छोटे रोल्स होते हाँ। थे वो करता था। Right. सीखता था क्राफ्ट की क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, मार्क पे कैसे आना होता है। हाँ यार, मतलब आपने ऐसे फटाक से बोला तो मुझे लगा हाँ 20 साल हो गए। और आपके लिए तो if I'm not wrong 22-23 this is the 23rd. मुझे 23 साल हो गए ना। Yeah. So, you know, in this long span, what is it about this journey that has kept you all going? Because I'm sure life has thrown a lot of curveballs. So, what kept you all going in all these years? This is the only thing that I know how to do, and that's what I do. I don't know. I can't go back and be a lawyer now, or be an engineer, or be a doctor. This is the only thing that I know, whether it's good, bad, ugly, whatever, that the audience knows. But this is it. I don't know anything else, and this is what I started, and hopefully, inshallah, I'll keep doing this. Wow. What about you? ऑब्सेशन, लोग बोलते हैं पैशनेट होना चाहिए किसी भी काम के लिए। मेरे लिए ऑब्सेशन है एक्टिंग। बचपन से यही सोचा है, यही देखा है, यही करना चाहता था। आज यही पे हूँ मैं, एंड देयर इज़ नो प्लान बी। तो ऑब्सेशन है अच्छा काम करने का, अपने आप को और इम्प्रूव करने का, अपने आप को और तोड़ने का, मोड़ने का। हाँ, आई थिंक ऑब्सेशन, पागलपन। Wow. घर पे जब पहली बार आप लोग ने बोला था कि आपको एक्टर बनना है या आपको मुंबई जाना है इस इंडस्ट्री में अपना लक आजमाने, क्या रिएक्शंस मिले थे आपको? मैं तो पहले आया फिर बताया मैंने। अच्छा, आपने किसी को पता ही नहीं था? नहीं। तो घर पर क्या बोल कर आए थे आप? मैंने घर में पता था कि वो अभी कॉलेज में है, दिल्ली में। अच्छा। तो मैं शिफ्ट हुआ था पहले, मैंने अपने भाई बहन से डिस्कस किया था। फिर तो मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हो गई, मैं आते ही मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोस करना शुरू कर दिया था। तो वो उस टाइम म्यूज़िक वीडियोस बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो वो तो आंखों में आता था सब लोग, हाँ एक कुछ काम कर रहा है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा बहुत एक सेटिस्फैक्शन पेरेंट्स को मिला कि हाँ जाके कुछ कर तो रहा है कुछ। तो मैं फैमिली में सबसे छोटा भी हूँ। तो मेरी फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत हूँ लेकिन उतना नहीं हूँ। लेकिन तो उस टाइम, हालांकि आज की डेट में ये कहना भी गुनाह होगा, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता था कि अगर कुछ नहीं कर रहा तो शायद एक्टर बन गया। ये हालांकि बहुत ही बेवकूफ़ और बकवास सी चीज़ है कहने में, क्योंकि जितने
आपकी यहाँ लगती है वहाँ हाँ, शायद बस कहीं और ना लगे। बोलते हैं ना कि पढ़ाई नहीं करनी थी यहाँ आगे, हाँ। बहुत सबसे ज्यादा यहीं पे पढ़ना पड़ता है। हाँ, हाँ, यहाँ पर तो जिंदगी भी सबक हाँ सिखाती है। डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, परफॉर्म करना पड़ता है। आई थिंक सबसे Absolutely. डिफिकल्ट होता है यार ये सब चीजें। बट आपका घर पे क्या रिएक्शन था व्हेन यू फर्स्ट टाइम? यार मेरे तो बचपन से पड़ोसियों को भी पता था, मोहल्ले को भी पता था, रिश्तेदारों को भी पता था इसको एक्टर ही बनना है। ओके। क्योंकि मैं पता नहीं ये किसने कीड़ा डाला कि एक्टर बनना है, तो मैं हमेशा से यही बोलता था। क्लास 1 में था तो सबको बोलते थे बच्चे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हर कोई बोलते हैं ना। उस वक्त तो ऐसे ही होता था। मैं बोलता था मैं हीरो बनूंगा, तो लगता था कि यार मस्ती की कर रहा है, लेकिन यार मैं सीरियस था। और यही हुआ। इतना थॉट इतना स्ट्रांग था कि एक्टर बनने का, कि अपने आप रास्ते में सब कुछ बनता चला गया और यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो उसके बाद फिर मॉम डैड का भी सपोर्ट मिला फाइनली यहाँ पे आने का। बट एक बार जब आया तो फिर गया नहीं। Wow. You know, some things that are very common between you all is firstly, though both of you all are girl dads. And you know, आप दोनों टेलीविजन के हार्टथ्रॉब्स रह चुके हो। लाइक कैसा ये प्यार है, आई रिमेंबर द मैडनेस दैट शो हैड। फॉर यू ऑल्सो, यू नो, गीत हुई सबसे पराई, रामायण फॉर दैट मैटर was so good. Its audience love has been there in abundance. But you know, have there also been those down times, or has there ever been a time in your respective journeys where आपको लगा कि यार, you know, probably I might have to pack my bags and go? With God's grace, not pack my bags and go, Okay. but in every actor's life, there's always ups and downs. You'll never have you can pick up history and see, you'll never see anyone always doing awesome. Right. But I've been lucky enough not to be in a zone where I would decide that I'll pack my bags and go. But ups and downs, absolutely yes. It goes. Yeah, it's a ECG line has to go up and down. It's straight, you're dead. Totally. What about you? हाँ मतलब ऐसा मौका कभी फेलियर्स और ये सारी चीज़ें हर एक्टर देखता है, वो देखा, लेकिन कभी ऐसे दिमाग में कभी नहीं हुआ कि बैग पैक करो और निकल जाओ। ऐसे कभी नहीं था। Okay. कभी सोचा भी नहीं, थॉट भी नहीं आया। आई थिंक जब आप सोचते हो तो वहीं पे एक्चुअली आप जाने लगते हो, तो थॉट कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, फेलियर्स और ये सारी चीज़ें देखी हैं, बट वो फेलियर से ऐसा नहीं हुआ कि टूट गए। ऐसा लगा मुझे कि यार और कुछ अच्छा करना है, और मेहनत करना है, प्रूव करना है, अपने आप को करना है, ये रहा है। बट हाँ, ये होता है यार, एक्टर बहुत ही इमोशनल होता है, तभी वो एक्ट कर रहा होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो या छोटा एक्टर हो या नया कोई एक्टर आया हो। जब फिल्में फ्लॉप होती हैं तो एक्चुअली बहुत बुरा होता है, लगता है आपको दिल में बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपने मन से पढ़ा हो तो आप पास ही होगे ना, उसका रिजल्ट पास ही होगा। अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा, आप फेल हो जाओगे। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप दिल से काम कर रहे होते हो, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, नहीं चलती है, तो बुरा लगता है। और ये बहुत ही ऐसा फील्ड है जहाँ पे यार पैशन, ऑब्सेशन ही आपको ड्राइव करता है आगे ले जाने के लिए। So I want to understand that, you know, when even both of you all did films, for you, Fantush, I remember Fantush was like a face for fairy tales for a lot of kids at that time. And even for you, you know, 2015, you started your journey in Bollywood. But वो कहीं ना कहीं उस time पर when you joined, it was a very different time. The industry probably was not so open, not so receptive. When you also joined that time also, it was opening up to the idea of TV actors coming to Bollywood. So, you know, what were the challenges probably you all faced in that transition? Because you started off with films and then you came to TV. And, you know, I was reading somewhere that when Fantush happened, somebody had even written, a critic had written that, you know, probably iske baad they might never see you on the big screen You're again. Right, you're right. So, how was that like, you know, what it took for you to make that transition? And for you, you know, when the transition happened, was it easy? Or, you know, what were the challenges you faced? सी टेलीविज़न में आपका जब बहुत नाम हो जाता है तो 2015 तक तो ऐसे ही था कि टीवी एक्टर स्टार है तो उसको तो टीवी पे सब फ्री में देखते हैं, स्क्रीन पे क्यों आएंगे लोग देखने के लिए। ये थॉट हमारी इंडस्ट्री में था। मुझे बुलाया जाता था फिल्मों में क्योंकि उस प्रोड्यूसर, उस डायरेक्टर के सारे फैमिली, उसके बच्चे, वाइफ, दादा दादी सब फैन होते थे और सब लोग उनकी फैमिली पुश करते थे गुरमीत को लॉन्च करते हैं, मुझे पता है। और ये हमारी बात भी होती थी, तभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलते थे और ये सवाल मुझसे पूछा जाता था कि यार है तो सब कुछ अच्छा, लेकिन हम फिल्मों में कैसे लें, क्योंकि इसमें पैसे लगे होते हैं बहुत कुछ। और मेरा यही जवाब होता था
कि हमारे पास एक ऑडियंस है, वो बहुत ही टीवी ऑडियंस जो होती है, जो फैंस है, वो बहुत ही लॉयल होते हैं आपके, ज़िंदगी भर आपके साथ वो रहेंगे, क्योंकि वो उनके लिए आप फैमिली हो, वो आप फैमिली को सपोर्ट ज़िंदगी भर करते हो, राइट? तो अगर आप एक टीवी एक्टर को एक अच्छी फिल्म मिले और उसके लाइक की फिल्म हो, वो ज़रूर चलेगी। क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है जब नया लड़का लॉन्च हो रहा होता है या नया लड़की लॉन्च हो रही होती है, तो पहले तो एक मार्केटिंग चलती है उसको एक बनाने में, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा सेव करते हो। बट लकीली वो लोगों ने, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने समझा और मुझे मौका मिला 2015 में काम करने का। हालांकि फिल्में ईजी नहीं है, आपको आपको हर रोज़ फाइट करनी होती है। आपको क्या करना है? मैं थोड़ा लकी रहा कि मुझे हर साल एक फ़िल्में करने का मौका मिला और अच्छे स्टूडियोज़, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिला। बट एक चीज़ का ये भी है मुझे कि जो फ़िल्में मैं करना चाहता हूँ, जैसे कमांडर करण सक्सेना, कमर्शियल, एक्शन है, रोमांस है, हर चीज़ है, मसालेदार जो होता है, क्योंकि ये फ़िल्में देख के ही मैं बड़ा हुआ, ऐसी फ़िल्में देख के। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अगर ऐसी फिल्में मिले तो शायद कुछ अलग हो सकता है। आई थिंक बट ओटीटी आज इतना बड़ा हो गया है और जो मुझे चाहिए था वो मैं यहाँ पे मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो दोबारा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख सकते हैं, यार हाँ इसको हमें ऐसा कुछ करना है, क्योंकि फिल्में आपके पास आती है, आपको सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि मैं स्टेज पे हूँ जहाँ पे फिल्में आ रही हैं और कर भी रहा हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए वैसा फिल्में नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, बॉस मैं ये कर सकता हूँ। What about you? Were you heartbroken, when such harsh criticism firstly came your way, and what took for you to make that switch? Yeah, I was 21 or 22 at that time when I read the review of Fantoosh. Apart from Paresh Rawal, these kids would never be seen ever again. I think that was pretty harsh. You're not a 21, 22-year-old. Anyone of that age is, I highly doubt, is spiritually inclined and lives by the moment and all of that. So yeah, you're definitely hurt. But apart from that, I think, I believe that it had to go through that and that way, and that's how it happened. That is what I primarily believe. Coming to the technicality part of it, it released 2 weeks after Kal Ho Na Ho. It released on the same day as Munna Bhai MBBS. 1 week after that, LOC released. 1 week after that, Rudraksh released. 1 week after that, Plan released. So throughout this phase, I think it just lost its screen time, if I have to speak about now. So that's why everybody saw it on Zee Cinema. It was the Suryavanshanam of Zee Cinema. Right. And us time pe wo time travel concept was very fascinating. Yeah. Lastly, I want to know that in this industry, does beauty standards exist for men? Like, are you supposed to, as an actor, as a male actor for that matter, look a certain way to, be relevant or get certain kind of roles? Does that happen in the industry? I think slowly that thing is changing. Okay. In fact, especially in the OTT, OTT is primarily for actors. True. If you're a good actor, you have a space here, no matter what you are. Totally. You're fair, dark, bald, hair, no hair, short, whatever the you are. As long as you know how to act, there is space for you here. And there'll be respect for you here. That's an amazing. And the best part is that the audience that have been watching the OTT content over the years, now they don't want less than that. If they're watching something on OTT, they want it of that level. So Right. that's a good thing. What I do you agree, have to say? So it's all about acting यार। आपको परफॉर्म करना है, आपको एक्ट करना है। आप अच्छा करोगे तो आपको और काम मिलेगा, लोग और आपको पसंद करेंगे। ठीक है, आप एक एड ऑन चीज़ है, ठीक भी दिखते हो, बॉडी शॉडी भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक्टिंग तो आनी ही चाहिए। आप क्या हुक कर पा रहे हो ऑडियंस को, क्या ऑडियंस आपको पसंद करती है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड आई थिंक ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। एज एन एक्टर मुझे लगता है, एक बोलना गलत होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जितना किरदार कुछ अलग आए, भलता आए, वो मुझे ज़्यादा करने में मज़ा आएगा। शायद वो सड़क पे बैठ के मैं एक
गरीब लड़का हूँ, वो करने का मौका मिले तो एक चैलेंज है जो हर एक्टर चाहता है। Absolutely. You know, on that note, thank you so much for removing time and doing this with us. And I am very sure that, you know, दो लोग जो इतने सालों से ऑडियंस का दिल जीतते हुए आए हैं, कमांडर करण सक्सेना में तो ऑब्वियसली दिल जीतते ही रहेंगे. So wish you all the very best. Thank you. Thank you so And much. keep Thank you. rocking always. Thank you. Thank you.